प्रश्न है यहाँ पर। लेकिन इन प्रश्नों रे जवाब शू पहला मैं परम पूज्य आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी री वंदना करूँगा, क्योंकि सुखदेव जी मारा गुरु जो वेद व्यास जी है, ब्याना योग्य सुपुत्र है, मुझे ब्यानी वंदना करनी है। सुखदेव जी री वंदना करी है। यम प्रवजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पत्रेत तन्मयतया तरवोभिनयदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव स्वामी जी वंदना हुई। सुखदेव जी आने बारे में मैं आपने बता दूं, सुखदेव जी की जन्म री बड़ी प्यारी कथा है भागवत में, प्रथम स्कंद में ही है। इन वास्तव प्रसंग में आपने बता रही हूँ, प्रथम स्कंद में ही है सुखदेव जी की जन्म री कथा। कहते हैं सुखदेव स्वामी राधा रानी री गोद में गोलोक धाम में खेलता है। एक दिन राधा जी कहो पुत्र सुखदेव जाओ मृत्यु लोक में जाओ, भगवान की कथा का प्रचार करो। सुखदेव जी कहो मां मां मैं आपरे चरणा ने छोड़न कठे जानी नहीं चाहूं, बस अठे ही ठीक हूं। क्यों बेटा? क्योंकि जाऊंगा ना मृत्यु लोक में तो मम माया दुरत्यया, भगवान की माया बड़ी खतरनाक है, आदमी को फंसा लेती है, आदमियों में फंस जावे। इन वास्ते मन तो बिन जानो को नहीं रपना ठीक है माड़ा फिरा नहीं तो जा पर तो दुनिया में एडो फसू ला कि माड़ा छूट जावेला सब। बोले नहीं बेटा थन जानो पड़ेला, मारी आज्ञा है। राधा जी की आज्ञा मानने सुखदेव जी आया है मृत्यु लोक में। जन्म लियो कठे? शंकर जी विराजे जठे। उतंग शिखर कैलाश, बर्फीलो पहाड़ एकदम धवल सफेद जग दिखे है। ठंडी ठंडी साए 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 करती हवा चाले है। और वठे ठंडे प्रदेश में एक जोड़ो रहतो पक्षिणी और पक्षीरो। पक्षिणी एक अंडा ने जन्म दियो, वही जो सुखदेव जी है। लेकिन पक्षिणी और पक्षी याना माता और पिता आने अंडा रे रूप में बटे यूं ही छोड़कर उड़ गया। भगवान ने लाग्यो सुखदेव रो जन्म तो हो गयो है, लेकिन अब मारी कथा किकर सुनावेला, क्योंकि जड़ तक को खुद नहीं सुनेला, जड़ तक लोगों ने किकर सुनावेला, तो इन कथा रो प्रचार की करवेला। खुद को ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना, सारी कथा कैसे करना, क्या कथा है, भगवान मेरी जो कथा है उस कथा को पूरा करना पड़ेगा। वो तो इसको कौन ये सब पढ़ाए लिखाए, कौन ज्ञान दे, कौन कथा सुनाए? भगवान रे मन में एड़ो विचार आयो, तो भगवान रे मन री बात संत श्री नारद जी जान गया। नारद जी भगवान परमात्मा मेरा भक्त भी है, ब्रह्मा जी रा मानस पुत्र भी है, देवताओं रा प्रधान ऋषि भी है। और संत लोग ऐसा भी बताते हैं कि भगवान का जो मन है उस मन का भी नाम नारद ही है। दुनिया रा सबसु पहला पत्रकार संत नारद है। नारद जी की घनी उपमा है, नारद जी के घनी डिग्रियां हैं, खूब अच्छा संत है, बहुत विद्वान भी हैं। नारदो देव दर्शन, शास्त्र में ऐसा भी लिखा है, नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो सबने ज्ञान देवे नारद जी, अज्ञान रो खंडन करे वे नारद जी, जिनी बात कदे रद्द नहीं होवे नारद जी, अथवा तो जो भगवान परमात्मा से मिलाए वे नारद जी। नारद जी रो रिकॉर्ड है, नारद जी रो एक काम है, वे जिन्हें किन्हें भी मिले उन्हें भगवान से मिला देवे। आप नारद जी रो इतिहास उठान देख लो, आज तक रो। नारद जी चाहे देव से मिलो, चाहे दानव से मिलो, चाहे मानव से मिलो, लेकिन सबको माधव से मिलाने का काम संत नारद का है। वो भगवान से मिला देते हैं सबको, इंसान को ईश्वर से मिला देते हैं, संसार से हटा करके ईश्वर की ओर ले चलते हैं, जगत से हटाकर जगदीश की शरण में ले चलते हैं और भगवान से मिला देवे। नारद जी रो इच काम। लेकिन नारद जी रो एक काम और है, कई जिन घर में हमेशा लड़ाई झगड़ो होतो वे उन घर में नारद जी रो पग फेरो हो जाए तो उन दिन रे बाद हमेशा रे वास्ते बैठे उन घर में लड़ाई समाप्त हो जावे। लेकिन जिन घर में कदई लड़ाई झगड़ो नहीं होतो वे बैठे नारद जी रो पग फेरो हो जाए तो श्री गणेश हो जावे, शुरुआत हो जाती है। यही नारद जी का काम है। जहां लड़ाई होती है वह बंद करवा देते हैं, जब बंद होती है वहां शुरू करवा देते हैं। तो नारद जी मन में विचार करियो कि मैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के बीच में लड़ाई करा चुकी हूं।
ब्रह्मा जी और ब्रह्मणी जी के बीच में भी लड़ाई हो चुकी है, लेकिन शिव पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ है मेरी वजह से। मैं कुछ अड़ोकी कर लूं ताकि शंकर पार्वती में झगड़ो हो जाए। क्यों हो जाए? बोले एक लड़ाई होगी तो सुखदेव जी को भागवत कथा सुनने को मिलेगी। सुखदेव जी को जब कथा सुनने को मिलेगी तो वो परीक्षित जी को सुनाएंगे। परीक्षित जी जब कथा सुनेंगे तो सारे ऋषि मुनि और भी बहुत सारे लोग कथा सुनेंगे और ये कथा घर घर पहुंच जाएगी, सबके हृदय तक पहुंच जाएगी। तो जो भी दुनिया के घरों में लड़ाइयां चल रही है वो सारी लड़ाइयां भगवत कथा से समाप्त हो जाएगी। एक लड़ाई कराने से दुनिया की सारी लड़ाइयां समाप्त होती हों तो ये लड़ाई कराना उचित है, अनुचित नहीं है। इतनी मोटी विचारधारा, इतना बड़ा उनका विचार, दूर दृष्टि संत नारद जी री, व्यापक दृष्टि नारद जी री। एडो सब लोग भलो देख और नारद जी नारायण रो कीर्तन करता हुआ कैलाश पर्वत री और चले गया लड़ाई कराने वास्ते। शिव पार्वती संत नारद जी चल पड़े, एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा और स्वर लहरी लेते हुए संत नारद नारायण बोलो, नारायण बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण बोलो, नारायण 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 बोलो, उसको मिली है जिसने की है विष्णु की भक्ति, उसको मिली है पापों से मुक्ति। जिसने की है विष्णु की भक्ति, उसको मिली है पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण मेरा करो। पापों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण मेरा करो। नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण शरण में रहा करो। नारायण नारायण जपा करो,
कैलाश पर्वत पर। शंकर भगवान तो समाधि में, पार्वती जी नारद जी रो स्वागत करियो, आओ महाराज पधारो विराजो बैठो। नारद जी ने ऊंची आसन माते बैठाणी आए और कहो महाराज घना दिनों पधारिया हो थे, कई बात है, आप तो दर्शन देते ही रहो लेकिन आज तो घना दिनों आया हो, कई बात है, व्यस्त है। नारद जी कहो कि मैं आजकल संसार में आनो जानो कम कर दिया हूं माता जी। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों में प्रेम नहीं है, और है भी तो स्वार्थ रो प्रेम है। स्वार्थ रो प्रेम जठे हुए नारद नहीं जावे बैठे। इन वास्ते मैं तो दुनिया मुख मोड़ लियो। हर व्यक्ति स्वार्थी हो गयो है, सबरी आई रीति है। बात भी ठीक है। प्रेम यूं तो बहुत बढ़िया चीज है। कहा जाता है इस दुनिया में अगर भगवान परमात्मा को भी बुलाना है तो पैसे से नहीं, पद से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, प्रेम से बुलाया जा सकता है। भगवान भी प्रेम रे वश में है। इन दुनिया में अगर आपने शांति स्थापित करनी है तो प्रेम लानो पड़ेला, तो दुनिया में शांति स्थापित वेला। प्रेम परिवार रे वास्ते कामधेनु है, प्रेम समाज रे वास्ते कल्प वृक्ष है। प्रेम बहुत अच्छी चीज है, मगर शर्त है कि प्रेम सच्चा होना चाहिए। आजकल डुप्लीकेट प्रेम आयोडो है बाजार में, धोखाधड़ी वालों प्रेम। आजकल तो प्रेम रे नाम माते धोखा हो रहा है सज्जनों, लोगों रो जीवन बर्बाद हो रही है प्रेम रे नाम माते। गड्ढे में गिर रहा है लोग, गड्ढे में। न भाई में प्रेम, न बाप बेटा में प्रेम, संतान अलग जा रही है, माता पिता रो कहनो नहीं मान रही है, क्योंकि प्रेम ही नहीं है, कोई आदर रो भाव नहीं है, दिल से लगाव नहीं है। और तो छोड़ो, पति पत्नी रो रिश्तो तो बिल्कुल प्रेम रो रिश्तो होया करे, विशुद्ध प्रेम रो रिश्तो, लेकिन उनमें भी धोखाधड़ी है आजकल। पति पत्नी ने, पत्नी पति ने धोखो दे रही है। एक बार री बात, एक आदमी घर में सोफा सेट माते बैठो तो उन्हीं पत्नी आई, वो तो टीवी देख तो बैठो सोफा सेट माते, उन्हीं पत्नी आई, वह नीचे दरी माते बैठ गई। तो पति देव कहो देवी नीचे मत बैठ, ऊपर बैठ जा, सोफो लाग्योड़ो है बढ़िया, जगह भी है, ऊपर बैठो। पत्नी बोली नहीं जी, मैं ऊपर नहीं बैठ सकूं, क्योंकि मैं तो आप रे चरनारी दासी हूं, मैं नीचे ही बैठूला, मारो स्थान नीचे ही है, आप ऊपर बिराजो, क्योंकि आप मारा पति हो, परमेश्वर हो। बात तो दरी मत बैठ गिर पति ऊपर, और बोली मैं तो अठी। पति बोलियो आई बड़ी चरनारी दासी, मैं मार दरी माता ने बैठ गयो, तू कट बैठी। पत्नी बोली मैं आंगना मत बैठ जाऊं, और तो कहीं हाली बिना बिछाए। पति क्यों मैं ही आंगना मत बैठ गयो, तो तू कट बैठी। पत्नी बोली मैं नीचे सीढ़ियां में जान बैठ जाऊं। पति बोली मैं ही सीढ़ियां में जान बैठ गयो, तो पत्नी बोली मैं जमीन मत बैठ जाऊं, बिल्कुल आप ऊपर मैं नीचे। पति बोलियो मैं ही जमीन में दान बैठ गयो, तो तू कट बैठी। पत्नी बोली मैं जमीन में खाडो खोदन बैठ जाऊं। पति बोलियो मैं ही जमीन में खाडो खोदन बैठ गयो, तो तू कट बैठी। पत्नी बोली हे भगवान हद हो गई, लारो छोड़े ही कोनी, एड़ो कहीं लारो पकड़ो 150% खाडा में आ गया। हाँ मैं ही खाडा में खाडो खोदन बैठ जाऊं, तू कहीं करी। पत्नी ने आई री, पत्नी बोली मैं ऊपर दूड़ने एक दूं, खेल खत्म। ओ
हो गयो है प्रेम। आजकल तो कोई तो कोई प्रेम के नाम पर धोखा। सुर नर मुनि सबकी रीति, सुर नर मुनि सबकी स्वार्थ स्वार्थ लाग काई सब प्रीति, स्वार्थ लाग काई सब प्रीति, स्वार्थ लाग कराही सब प्रीति, स्वार्थ लाग सब प्रीति, सबकी आई रीति। स्वार्थ हुए जिते प्रेम करे है। अपन मारवाड़ी में कया करे, तन से काम करता जब आदर भाव करता सब, अब तन थाक्यो है मारो सबको लागे है खारो, ओ तो स्वार्थ रो संसार थारो नहीं रे परिवार। वास्तव में स्वार्थ। तो नारद जी कहो मैं माता जी इन वास्ते संसार में आनो जानो कम कर दियो क्योंकि दुनिया रे लोगों में प्रेम नहीं है, सब स्वार्थी। पार्वती जी क्यों महाराज है दुनियादारी की बात लेने बैठ गया। मैं तो दुनिया में बिल्कुल अलग हाँ, मैं तो कैलाश पर्वत माता रे माट देखो आड़े पाड़े कोई बस्ती नहीं है, कोई आवे नहीं कोई जावे नहीं, मैं तो बिल्कुल अलग ही दुनिया रा लोग हाँ। मैं मारी बात बताऊं, मारे में और भगवान शिव जी में तो प्रेम है कि मैं आपने शब्दों में नहीं बता सकूं। नारद जी क्यों अच्छा इतो प्रेम, अरे मत पूछो, मैं वर्णन नहीं कर सकूं उन प्रेम। शंकर जी मारू कोई बात नहीं छुपावे, समाधि में जिन जिन भगवान ने लीला दर्शन करे रोज मैंने बता देवे कि आज मैं राम लीला देखी, आज मैं कृष्ण लीला देखी। नारद जी क्यों हो माता जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छो प्रेम है, भगवान करे आपरो प्रेम उत्तरोत्तर बढ़तो रहे, कभी कम नहीं हो, इस प्रेम में कोई दरार ना आए। अच्छा भगवान शिव जी सब बात आपने बताया? बोले बिल्कुल। बोले जब सब बतावे तो आप बात भी तो बताई वेला किसी। बोले शिव जी रे गले में जो मुंडोरी माला है, माथारी जकी माला पहनी उड़ी है, वे माथा किना है, आप बात भी तो बताई वेला। पार्वती जी क्यों प्रेम तो गणो ही करे महाराज, पण बे माथा किना है आप बात तो आज तक नहीं बताई। नारद जी क्यों जने पचे शिव जी के थाणो खाक प्रेम करे, 24 घंटा मुंडरी माला गला में पहनी उड़ी रखे, बे माथा किना है आ बात आपरी लोग ही धर्मपत्नी ने नहीं बताई, जने पचे काई प्रेम है आ तो बताई को नहीं महाराज। पण ठंठा है बे माथा किना है। नारद जी क्यों हाँ बिल्कुल अपने सब ठाई रहे, किना है सही बता दो। नारद जी क्यों कि नहीं कोनी है, वे सब माता थाना ही जय मारा है। हाँ थाने ठा नहीं है, थाना पतिदेव अमर है, अमर आने कभी मृत्यु नहीं हुए।
और थे यानी धर्म पत्नी हो अर्धांगिनी हो, फिर भी थाने मरनो पड़े जन्मनो पड़े। इन वास्ते तो इतना माता भेड़ा होया है, थे मरो जने थाना माता माड़ा पेरो ले, ए देख लो इतना जन्म होया थाना है माथा है जिता। और थाने पतिदेव रो एक ही मातो देखियो गटी, क्योंकि ए मरिए को नहीं है तो अमर है, पर थाने अमर नहीं बनाया। देख लो आई बात है। बोले हाँ आ बात। પછી નારદજી કહે देखो મને तो कोई मतलब है को नहीं थे जानो थाने शिव जी जाने, क्योंकि थाने तो नारे धनी लोग बीच रो मामलो है, मैंने कहीं पंचायती कड़े रो बीज बोन बैठू गया पर पार्वती जी ने बहुत गुस्सा हो। पति परमेश्वर जिनको मानती हूँ, भगवान जैसा आदर सम्मान जिनको देती हूँ, वो मेरे पति इतने कपटी हो सकते हैं, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब पार्वती जी ने आयो गुस्सा, काला कपड़ा पहन लिया, केश बिखेर दिया और कोप भवन में जार बैठ गई। पहला राजा महाराजा आपने रहने रो महल वगैरह बनाता तो मैं रानी रे रूठने रो कमरों का अलग सो बनाता। पहला तो राजा रानी होती गणी, कदी कोई रूठ जाती कदी कोई रूठ जाती कदी कोई रूठ जाती। जब वो अलग एक कोप भवन बनो तो जिमें रानी रे रूठने रो कमरो बनतो, भी कमरे रे बारे लिखियो तो कोप भवन। रानी जब रूठ जाती तो कोप भवन में चली जाती, राजा साहब पाचा पाचा बहने राजी करता, कई प्रकार से बहने मनाता। तो रूठने रो जो कमरो हो या लड़ाई रो जो कमरो हो उरो नाम हो कोप भवन। पहला बन तो अलग से व्यवस्था होती, हर जगह आप देख लो। पहला तो राज व्यवस्था ही, तो राज व्यवस्था में हर एक जगह कोप भवन बढ़तो। आजकल तो नहीं बने पर पहला बनावता, और आजकल भी बनाना चाहिए। आजकल अलग से कोप भवन नहीं बनावे तो बाया पूरे घर ने कोप भवन बना दे, नहीं तो लड़ाई एक कमरा में हुए। तो पार्वती जी कोप भवन में चली गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान की समाधि टूटी। भगवान देखियो पार्वती जी कोप भवन में। अरे देवी कोप भवन में कैसे बैठी हो, क्या बात है? बोले मैं आपसे बात नहीं करती। अरे वो कहीं, बोले नहीं मैंने बोलना ही नहीं। अरे देवी बोल तो सही, कहीं बात है। पर पार्वती जी तो मुंडो फुला लियो फुटबॉल की तरह, बोले ही नहीं। अब शिव जी पूछ रही है, पर पार्वती जी मुंडो चढ़ा बैठी है। मुंडा ने गुस्सा में कर दियो 5.5 किलो रो। अब शिव जी क्यों देवी कठी नारद तो नहीं आयो? बोले हाँ नारद जी तो आन गया। बोले वही तो कड़े रो बीज बोन जावे कि बिड़ई वाला तने की वाला काई कियो वो? बोले आप बहुत कपटी हैं। शिव जी क्यों कपटी तो ने कहे जो बात नहीं छुपावे, मैं तो आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई फिर भी कपटी। बोले कपटी तो 24 घंटा माथारी माला गला में पहनोड़ी राखो है, माथा किना है आज तक आप मैंने नहीं बतायो। शिव जी क्यों तने कहीं पंचायती न मतलब री बात व्यवहार करनी नहीं, मतलब कहीं बताना। बोले नहीं आप बताओ है माथा किना है। पूछियो जब शिव जी आप कह दियो कि नहीं कोनी थारा ही जाए। पार्वती जी क्यों माथा देंगे मारा है। नारद जी कहे कि बात तो अच्छी है, पर ना पार्वती जी बोली नो मतलब तो ओबियो कि आप तो बाहर से भी काले और अंदर से भी काले, आप डबल कपटी निकले। क्यों? क्योंकि आप अमर हैं, आपने कोई ऐसी रामबाण औषधि पी है जिससे आप अमर हो गए हैं, और मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे अमर नहीं बनाया, मुझे वह दवाई नहीं पिलाई। क्यों? शंकर जी क्यों केड़ी दवाई कहीं औषधि हुए, कहीं कोई अमर होने कोई दवाई बनी आज तक? मरनी दवाई आए, अमर होने कोई दवाई को नहीं, कोई दवाई नहीं लियोड़ी मारे। तो बच्चे अमर की करे यार मैं मरू क्यों? अरे देवी वह तो बहुत साल पहले अमर कथा सुनी थी मैं, अमर कथा सुननो अमर हो गयो। तो अमर कथा सुननो थे अमर हो गया, तो अमर कथा मने होना देता मैं ही अमर हो जाती। शिव जी के थू कभी पूछियो नहीं तो मडन की करूँ पूछियो कभी क्यों अमर कथा वो गलती हो गई हमें क्या आपने निवेदन करूं अर्ज करूं बाप जी हमें नाथ भोलेनाथ मैंने अमर कथा हमें सुना दो, हमें ही अमर बना दो। शिव जी ने कहा तो ठीक है वो व्यवस्थित होगा, नियम से सब काम होगा, अमर कथा का ऐसा नहीं चलता है। चलो इधर से इस स्थान पर कोई नहीं, उधर उस स्थान पे चलते हैं जहाँ कोई नहीं आए। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी ने अलग लेर गया पहाड़ में, और बठे जो एकदम शांत जगह बठे भी 4 डमरू और बजा दियो। तो डमरू बजाए तो बटे कोई हाँ पशु पक्षी कीट पतंग नर नार कोई थे तो सब चले गए, कोई भाग गए, कोई उड़ने वाले उड़ गए, दौड़ने वाले दौड़ गए। अब कोई नहीं, लेकिन एक सुख पक्षी रो विगलित अंडो वटीज पड़ियो रह गयो, क्योंकि उन्हें तो पंख ही नहीं यहाँ तो वो उड़े की कर वो लई बट पड़ियो रही, और उनमें तो कोई ध्यान दियो भी कोई न पार्वती जी न शिव जी। और शिव जी पूछो आप सब चले गए? बोले हाँ सब चले गए, कोई नहीं। ठीक है शिव जी की अब कथा सुनाऊं, लेकिन मारा एक नियम है मैं आंखें बंद करन कथा करिया करूं, और थारी एक बहुत खराब आदत है नींद लेनी। तो देवी मारी आंखें बंद वही जे तो मैंने पतो कहीं पड़ी कि तू कथा सुन रही है कि नींद ले रही है। इन वास्ते बीच बीच में हुंकारा भरना पड़ी। पार्वती जी क्यों ठीक है हुंकारा तो मैं घने दे दूं थे तो कथा सुनाओ। शिव जी क्यों ठीक है
हूँ करारो नियम थारो राखजे पक्को और मारे आंखें बंद राखनो ही नियम। शिवजी आप रे आंखें बंद कर कथा शुरू कर दी। सज्जनों आ अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद भागवत री कथा ही अमर कथा है, जबकि अपन लोग सुन रही हैं भागवत आज अमर कथा है। अब पहले स्कंद से शिवजी सुरानी शुरू करी, पार्वती जी सुन रही है, रोंकारा भी दे रही है बराबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 10 स्कंद बराबर पार्वती जी सुनिया, टोटल 12 है। जो 10 तो है सुन लिया पार्वती जी एकदम बराबर ध्यान लगा, रोंकारा भी देती गई। लेकिन 11वां स्कंद आया और 11वें स्कंद में कृष्ण भगवान और उद्धव जी रो संवाद है, जिनमें उद्धव जी भगवान ने बहुत सारा प्रश्न पूछे। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, योग के बारे में बताइए, त्यागी किसको कहते हैं, सन्यासी के लक्षण क्या हैं, वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं, मैं कैसे वैराग्य बन सकता हूँ, बहुत सारे प्रश्न। इतनी लंबी लिस्ट प्रश्न आ रही, खूब सारा प्रश्न और हैंग प्रश्न अपन समझ में नहीं आया, एड़ा प्रश्न ज्ञान री बात सब टोटली नॉर्मल कोई बात नहीं। तो बे पार्वती जी प्रश्न आ जका तो ज्यों त्यों सुन लिया, लेकिन भगवान कृष्ण उन प्रश्न उत्तर कहीं दियो सुन नहीं पाई पार्वती जी, क्योंकि सुनते सुनते बयाने बीच में ही नींद आ गई। क्यों? क्योंकि कोरी ज्ञान की कथा आए जब नींद ही आए और कहीं आए, कोरो ज्ञान चले को नहीं, कथा में कौन चले। कथा में भी कई लोग आवे ना, इन वास्ते सब ने सब देनो पड़े थोड़ो थोड़ो थोड़ो, कि नहीं चुटकुले ही सुनाना है, कि नहीं ज्ञान ही देनो है, कि नहीं भजन ही सुनाना है, कि नहीं और की। तो अलग 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 रस होते हैं, वो सब परोसने पड़ते हैं, तब एक कथा बनती है, उसका रंग जमता है। कोरा ज्ञान नहीं चलता, आप एक पक्ष को लेकर नहीं चल सकते। इसलिए वट शिवजी को ज्ञान होना है, जो पार्वती जी तो उनता आएगी नींद। लेकिन वो जो सुख पक्षी का विगलित अंडा वहां पड़ा था, उसके अंदर उस अमर कथा के प्रभाव से प्राण आ गए, चेतना आ गई, और वो बैठो बैठो कथा सुन रही हो तो उन्हें बड़ो आनंद आ रही हो। कहीं कथा है, कितनी प्यारी भगवान की मीठी मीठी कथा है, अरे बड़ो रस आ रही हो, बहुत आनंद आ रही हो इन कथा में। लेकिन उन्हें वो बिठाओ कि ए माता जी हुकारा देवे जन ए बाबा जी कथा सुनावे, और हमें तो माता जी ने आएगी ये नींद, तो आगे हुकारा नहीं सुनी जिया तो वो डोकरो आंखें खोल दी, अरे कथा है जट बंद कर दी, तो आगे कथा मैंने सुनी जला नहीं, इन वास्ते कहीं करूं। तो उस सुख पक्षी ने कथा अनवरत रूप से चलती रहे, निर्बाध रूप से निर्विवाद रूप से चलती रहे, उसके लिए उस सुख पक्षी ने ही पार्वती जी के स्वर में हुकारे देने शुरू कर दिए। और वो हुकारा दे रही हो, बिल्कुल वही स्वर, वही आवाज कि ठाई नहीं पड़ी डोगरा ने, बाबा जी तो आबर कथा कह दी बोले हुकारा तो होनी चाहिए, और वो हुकारा वो देव तो पक्षी माता जी तो होगी। लेकिन शिवजी ने तो कि ठा पड़ियो को नहीं, हुकारा रे हिसाब हूं पूरी कथा आगे करता रहा, 12 स्कंद पूरा कर दिया, कथा पूरी हो गई। फिर लास्ट में जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जयकारो लगायो, और पार्वती जी ने नींद खुली, पार्वती जी आंखें खोलन कहो। तो पतिदेव फिर कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा, कहीं कियो बच्चे भगवान उद्धव जी ने शिव जी क्यों कहीं कियो, कहनो जगह दगड़ो कह दियो, अब तो कहीं बाकी कौन रही हो, आरती की तैयारी है, मत कतई पूरी होगी, देवी आरती लाओ आरती करो। बोले नहीं नहीं मैं तो व्रत की सुन पाई, आगे तो कहीं हो जो मैं हुनियो को नहीं, अगला प्रसंग मारे रह गया, माफ करो मैंने बीच में नींद आ गई। शिव जी ने कहा आप सो गई थी, तो हुकारे तो पूरे सुनाई दे रहे थे देवी, हुकारे कौन दे रहा था मालूम नहीं। शंकर भगवान ने कहा मतलब इसका यह है कि यहां कोई तीसरा व्यक्ति था जो हुकारे दे रहा था, और उसने कथा भी सुनी है, कौन है वो पता करो। शिव जी देखने लग गया, अड़नू अड़ने वो देखे, कोई दिखियो नहीं, अरे कोई अटे तो कोई दिखे कौन हो। लेकिन एकदम से व्यास गद्दी के पीछे मुड़ के देखा तो वह सुख पक्षी बैठा है, जितनी कथा सुनी है उसका आलोढ़न प्रलोढ़न मनन चिंतन कर रहा है। उस पक्षी ने भी इस कथा का इतना आनंद लिया, ऐसा देखकर शिव जी एक बार मुस्कुराए। देखो तो इंसान तो सुने जो को सुने, वो पक्षी सुनिए आनंद लियो वारे वाह। लेकिन दूसरे क्षण शंकर भगवान की आंखों का रंग बदल गया, बोलने का ढंग बदल गया, त्रिशूल लिया अपने हाथ में और कहा व्यास गद्दी के आगे बैठकर तू कथा सुन लेता तो कोई बात नहीं, पर तूने व्यास गद्दी के पीछे बैठ के कथा सुनी है, तू अमर कथा का चोर है, क्योंकि चोरी चुपके कथा सुनी है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्रोध आ गया, अपराध किया है ना, दंड तो मिलेगा सुख तुझे।
और लियो त्रिशूल। अब बाबा ने क्रोध आ गयो और एकदम भगवान शिव जी त्रिशूल लेन उन्हें मारने वास्ते लारे दौड़िया। अब वो सुख पक्षी प्राण बचाने वास्ते पहली बार अपना पंख फैलाया आसमान में और उड़ान भरी है। शिव जी उन्हें लारे लारे दौड़िया है। पक्षी आगे उड़ रियो है और कैलाश पर्वत से आगे नीचे आए। अमरनाथ की गुफा आ गई। अमरनाथ की गुफा में सुख पक्षी गया तो शिव जी भी पीछे पीछे गए। अमरनाथ की गुफा के गेट से वो बाहर निकल गया तो शिव जी भी तुरंत से आगे आगे आते आते उससे वहां से बाहर निकले और नीचे सम्यप्रास वेदव्यास जी का आश्रम, क्योंकि बद्रीनाथ है आगे, बद्रीनाथ वेदव्यास जी रो आश्रम आ गयो और बठे सम्यप्रास रो आश्रम, सम्यप्रास नाम रो वो सुख पक्षी उड़ते 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 वेदव्यास जी आश्रम में गयो। आश्रम में वेदव्यास जी धर्म पत्नी श्रीमती पिंगला देवी आप रो माथो गूंता रही थी। वेदव्यास जी आश्रम में वेदव्यास जी धर्म पत्नी श्रीमती पिंगला देवी आपरो माथो गुंथा रही थी। और उन समय पिंगला देवी रो मुंडो खुल्लो हो, वो सुख पक्षी आयो और मुंडो पेट में गर्भ में चले गयो। उन्हें वो फायदो उठायो। कई बाएं रेडी आदत होया करे माथो बिजो गुत्ता जन बाको फाड़ोड़ो ही रखे। इन वास्ते के मुंडा मत कपड़ो बिजो ढकलानो चाहिए, ओनो बिजो ढकलानो चाहिए। वो ढका मुंह खुला था तो सुख पक्षी चला गया मुंह से पेट में गर्भ में। और वही सुखदेव स्वामी, लेकिन शंकर भगवान वेद व्यास जी आश्रम रे बारे खड़ा है। कब वो आवे और कब मैं उसको मारूं। चोर है अमर कथा का, छोड़ूंगा तो नहीं, उसको दंड मिलेगा। अब शिव जी तो रोष में है, बहुत क्रोधित है, बारे उबा है, उन्होंने इंतजार करे वो आवे तो उन्हें मारूं। लेकिन थोड़ी देर से वेद व्यास जी लारूं आया सरस्वती नदी में स्नान करने गयोड़ा, बट इनान भी जो कर पूजा पाठ आप कर आया आश्रम में। आगे देखे तो गेट में थे तो आज त्रिभुवन के मालिक, त्रिभुवन के गुरु शंकर भगवान खड़े हैं। भगवान शंकर जी ने देखी, अरे भोलेनाथ खड़े हैं। शंकर भगवान को देखा और प्रणाम किया। दिन घड़ी दिन बाग आज मारे अठे भोलेनाथ पधार दिया, मालिक बड़ी कृपा करी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भाइयों गावो बहनों गावो, 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 सब मिलकर गावो रे हरि ओम नमः शिवाय, मिलकर गावो रे, मिलकर गावो रे हरि ओम नमः शिवाय, गावो रे हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम शिवाय हरि ओम नमः भगवान शंकर जी री स्तुति करी और कहो मैं आपने कठे बैठो कठे नहीं बैठो, आप अचानक पधार गया, प्रभु बड़ी मेहरबानी करी, आपने बैठो कठे। शिव जी क्यों मैं बैठने आई को नहीं अठे, मैं बैठने वास्ते नहीं आया हूं वेद व्यास जी, आप रे आश्रम में चोर है, मैं बिना लूण वास्ते आया हूं। अरे महाराज मेरे आश्रम में चोर, आप सु कहीं छानो है, आश्रम आपरो है, बिल्कुल आप रे वास्ते तो खुल्लो है, छूट है, आपने आप कठी पदार जो कोई खुणा में अगर है लुकेड़ो तो देख लो, ले जाओ, आप दंड दो भी नहीं, पधारो आप रे वास्ते आश्रम खुल्लो है। शिव जी क्यों पण मैं उन जगह जा ही नहीं सकूं, एड़ी जगह जार बैठो है। तो वेदव्यास जी भी कोई कम चीज नहीं, आदरणीय वेदव्यास जी ने कहा आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूं। जब आप ईश्वर होकर के उस जगह नहीं जा सकते तो मैं जीव होकर के तो वहां कैसे जा सकता हूं। लेकिन ये तो बताइए चोर ने चोरी क्या की है, कहीं चीज चुराई है वो, आपने ठियाणो पड़ियो, कोई कारण तो वेला प्रभु कहीं चुरायो, क्योंकि आप रे बटे चुराउण वास्ते ही गई, भोले बाबा रे कहीं चुरायो बटे तो संता है सिस्टम ही शिवजी रो अलग है, दरवाजो तो दीवार नहीं, दीवार है दरवाजो नहीं, और कुछ नहीं, सोना चांदी वगैरह पहनते नहीं शंकर भगवान, सांप और बिच्छू लटका और कोई हाथ लगाओ कौन, हाथ जोड़े थे ठेठ खुणी आता नाग देवता थे तंटाई रही जो, अब कौन हाथ लगाओ एडा ने, जन शिवजी बट चुराउन वास्ते है भी कहें तो बोले महाराज आपका क्या चुराया। शिवजी बोले वो हमारी अमर कथा चुरा ली। अमर कथा कहीं वे महाराज, बोले अमर कथा होने जन अमर हो जावे, अरे वो अमर कथा सुन ली है चोरी चुपके, अच्छा हाँ अमर कथा सुन ली वो, अच्छा तो अब कहीं करो, अरे हमें उन्हें पकड़ मारू, अमर कथा हो मारू। वेद व्यास जी के बाप जी अमर कथा हो जाए अमर हो जाए, बोले हाँ, और हम थे बिन मार, बोले हाँ। तो वेद व्यास जी क्यों महाराज दुनिया था ने भोले भोले भोलेनाथ, भोलेनाथ के अपन थे तो भोला ही हो, अरे जद थे कह रिया हो कि अमर कथा सुने, जब अमर हो जावे वो अमर कथा सुन ली है तो हम थे बिन मारो तो मारो की कर, हमें तो वही अमर हो गयो नहीं बाप जी, अमर कथा होती तो नहीं भी वो नियम तो लागू हुई, वही अमर हो गयो, हमें भी थे बिन पकड़ भी ले तो मारो की कर, ओ तो चो शिव जी क्या हाँ ओ तो हो चुकी कौन में तो हो चुके बाप जी, अब थे नहीं मार सको, उन माथे गुस्सो करनो की फायदो को नहीं। शिव जी के वाह वाह बड़ंदो बड़ंदो, शिव जी आप त्रिशूल लेर पास आए गए कैलाश पर्वत में। लेकिन वो सुखदेव स्वामी हैं जो उस वक्त सुख पक्षी के रूप में जिन्होंने पिंगला के गर्भ में प्रवेश किया, 12 साल तक मातृगर्भ में रहा। फिर वेद व्यास जी ने कहा कि बाहर आ जाओ, बोले बाहर नहीं आऊँगा, आप मुझे माया में फंसा देंगे, बोले नहीं फंसाएंगे, बोले मैं आपकी बात को नहीं मान सकता, मायापति भगवान अगर कहे तो भगवान की बात मैं मान सकूं, तो भगवान खुद पधारिया, भगवान के आदेश पर सुखदेव जी बारे आया, जन्म लेते ही सीधा वन और रवाना हो गया। वेद व्यास जी के पुत्र रुको 1 मिनट रुको, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने पिताजी की बात पर और चले गए वन में ही, और आवाज दे रहे हैं वेद व्यास जी, लारे लारे जा रही है, आवाज दे रही है, अरे बेटा रुको, पुत्रे तन्मय दया तरवो विनेदु तम ma pa ma
मा प ग म रे ग नि ध नि रे नि ध नि रे सा। आवाज दी पुत्र रुक जाओ, लेकिन ध्यान नहीं दिया। लारे मुड़न भी कौन देखियो बेटो। तो लारे वेदव्यास जी गया, बेटा सुनो, लेकिन ध्यान नहीं। आगे गया तो एक सरोवर आयो, तालाब, तालाब के अंदर कुछ कन्या निर्वस्त्र स्नान कर रही। सुखदेव जी बठों चले गया, वे स्नान करती रही। लेकिन वेदव्यास जी की आवाज सुनी तो वेदव्यास जी आर्या है, उठा पड़ते हुए अपना वस्त्र पहन लिया। तो वेदव्यास जी मैंने पूछो, 12 वर्ष का मेरा सुखदेव यहां से गए तो तुम्हें शर्म नहीं आई, और मुझे आते हुए देखकर तुमने अपने अपने वस्त्र पहन ली, कपड़ा पहन लिया, कारण का है? वे कन्या जवाब दियो, वेदव्यास जी शांति से सुनो, सारी बात बताएंगे। आप रो बेटो भले ही है सुखदेव, लेकिन आप में रो में रात दिन रो अंतर है। आप रो बेटो सुखदेव तो भगवान रो भक्त है कि उन्हें दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं, संसार के प्रति उसका नॉलेज 0 है, कुछ नहीं जानता वो। अरे उन्हें वो भी ठाको नहीं कि स्त्री कहीं वे पुरुष कहीं वे, स्त्री पुरुष रो भेद भी उन्हें मालूम नहीं है। जानता है तो सिर्फ इतना कि एक जीव है, एक शिव है, जीव कैसे शिव से मिल सके, इतो ही भी निठाए भी आगे वो ज्यादा कि दुनिया के बारे में जाने को नहीं। तो जिसको स्त्री पुरुष का भेद मालूम नहीं है, उसके सामने 1000 कपड़े पहन लो तो क्या फर्क पड़ता है, और बिल्कुल नहीं पहनो तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन आप संसार में रहते हो व्यास जी, आपको सब नॉलेज है, बस इसीलिए आपकी आवाज को सुन के हमें शर्म लग गई और हमने कपड़े पहन लिए। बात तो इतनी सी है और क्यों कोई। वेद व्यास जी को अच्छा अच्छा है, मारो बेटो भगवान रो तो भगत है कि उन्हें अजय स्त्री पुरुष रो भेद भी मालूम नहीं है। अब अगर मैं जाऊंगा उसके पीछे तो वो नहीं आएगा, नहीं है, हरगिज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपरी दुनिया में रमियोड़ो है। अब इन दुनिया में वो आवेले कौन, जिन्हें दुनिया रो नॉलेज भी नहीं है। बठोज वेद व्यास जी सुखदेव जी ने नमन कर लियो, तुम सर्वभूत हृदय हो, मैं नमन करता हूं, तुम महान हो। सुखदेव जी ने नमन किया पिताजी, और नमन करते आ गया। यम प्रवजन्तु मनुपेति मपेतु कृत्यम् लेहिपायिनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आदरणीय सुखदेव स्वामी को नमन किया। वेदव्यास जी वापस आ गए। उन सुखदेव जी ने सूत जी भी नमन करियो है और ऋषियों ने प्रश्न रो जवाब दियो। ऋषियों, पहलो प्रश्न आप पूछियो, मनुष्य रे कल्याण रो सरल और सर्वोत्तम साधन काई है, उनो परम धर्म काई है। सवै पुंसाम परो धर्मो यति भक्ति रदोक्षजे अहितकीय प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। भागवत में लिखियोड़ो है, व्यक्ति रे कल्याण रो परम धर्म और उनो सरल सर्वोत्तम साधन एक ही है, भगवान रे चरणों में भक्ति, परमात्मा रे चरणों में प्रीति, और व्यक्ति रे कल्याण रो सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान री भक्ति। लेकिन सज्जनों, भक्ति केड़ी करनी? भक्ति दो प्रकार री वे, ध्यान दीजिए आप थोड़ो सो। एक वे सकाम भक्ति और एक वे निष्काम भक्ति। भगवान री सकाम भक्ति कहीं है, वो उनमें आदमी भगवान से कुछ भी मांग सके, मांगनो अलाउ है, वह है सकाम भक्ति। मतलब मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ, भगवान जब मिले ला, भगवान दर्शन देवेला, मन के वाला मांगो भगत जी, तो मैं कह दूँला 2-4 फैक्ट्री लगा दो, 2-4 बढ़िया मोटर कार दे दो, फर्स्ट क्लास, भगवान बंगला बना दो, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। ये सब भक्ति जो है, ये क्या, कौन सी भक्ति कहलाती है? सकाम भक्ति। मैं मांग रहा हूँ भगवान से। और एक वे निष्काम भक्ति, जिसमें भगवान से कुछ नहीं मांग्यो जावे।
कुछ नहीं मतलब मकान दुकान तो गणी आगे री बात है, मुक्ति भी भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। वो देगा तो उसकी मर्जी, ना देगा तो उसकी मर्जी। हमें तो केवल उसकी भक्ति करनी है, बस पार करो या न करो। मेरी तो सिर्फ तुम्हारे चरणों में गोविंद अर्जी है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये भक्ति निष्काम भक्ति कहलाती है। पण आ भक्ति करनी दोरी है, बिना मांग्या रही जे कोनी। आदमी मांग्या बिना नहीं रह सके, वो भगवान तो की कर बची रही जे कोनी। आदमी बड़ो दोरो काम है। आ भी एक तपस्या है, कुछ ना लेना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। और कलयुग रे लोगों ने तो बिल्कुल बसरी बात नहीं है सज्जनों। कलयुग रे लोगों रही से कोनी मांगे बिना। एक आदमी हो कलयुग रो बड़ो चतुर भगत, चतुर हो, चालाक, बहुत होशियार, डेढ़ होशियार। निकलियो रास्ते में जाओ तो संत नारद जी मिल गया। नारद जी ने रोकने के, बाबा बाबा एक मिनट इधर। कहीं भाई? बोले ये 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 3 देवों में सबसे जल्दी खुश कौन होता है? नारद जी के ब्रह्मा जी सबसे जल्दी राज्य हुए। ब्रह्मा जी ज्यादा मंदिर नहीं है भारत में, थोड़ी आराधना करी प्रसन्न। अच्छा हाँ तो ठीक है। वो गयो पुष्कर में, ब्रह्मा जी रो बढ़िया मंदिर बटे खड़ो हो गयो। एक पग से दोनों हाथ ऊपर उठा लिया, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। खूब तपस्या करी, 3 महीना तक वो भजन करियो। एक दिन ब्रह्मा जी राजी हो गया, मूर्ति में प्रकट हो गया। भगत मांग 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 मांग, धन कहीं चाहिए? मैं थारे मध्य राजी, कहीं चाहिए? भगत क्यों? आपने दर्शन दे दिया, आप क्या मांगना? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मांगो, तू देख के देवे जो विष्णु भगवान ही देवे, देवे जो शिव जी दे। अपा भी दुनिया रे विदाता, मांग कर देख, मांगे जो मिली। और हाँ 3 महीना भजन करियो, इन वास्ते वरदान भी 3 मांग ले। 1 महीने भजन रे बदले 1 वरदान, तो 3 महीने रे बदले 3 वरदान। मांगो मांगो मांगो। भगत क्यों? तो मांगू जी, हाँ मांगो। भगत क्यों? मैंने पहलो वरदान वो दे दो कि मारो मकान बन जाए, बढ़िया बंगलो। दूसरो वरदान वो दे दो कि मारो ब्याह हो जाए। और तीसरो वरदान वो दे दो कि जद चाहूं जद 3 वरदान और मांग लूं। इतने तरीकों मांगियो कि ब्रह्मा जी ने मना भी नहीं कर सकिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी अंतर्धान, 4-6 महीने में फर्स्ट क्लास बंगलो बन गयो। 1 महीना में ब्याह हो गयो। भगत जी रो मकान कहीं बनियो, आलीशान बंगलो बनियो। लेकिन गर्मी रे समय में बंगला में विश्राम कर रही है, सोरी आके तर 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 जोर से बारिश शुरू हो गई। भगत जी रे मकान रो सब डिस्टेम्बर धुल गयो। अरे बरसात आएगी, नुकसान कर दियो, है तो बढ़िया बंगलो बंगलो गड़बड़ कर दी। अब भगत ब्रह्मा जी ने बुलाया, हे ब्रह्मा जी प्रकट बोलो भगत जी। भगत ने कहा बाबा बरसात बहुत खतरनाक हुई, मेरे बंगला सब गड़बड़ हो गया, इतना आलीशान बंगला बना था, नुकसान कर दिया बरसात ने। पहला वरदान दे दो बारिश बिल्कुल बंद हो जाए। दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान ये दे दो कि कभी बारिश हो भी जाए तो मेरे मकान पे कभी नहीं हुए, बस मारो मकान पे तो बरसात होनी नहीं चाहिए, छांटी नहीं लागनी। और तीसरा, बोले तीजो वही, जब चाहूं जब 3 वरदान और मांग लो, जरूरत पड़े जड़े। ब्रह्मा जी तथास्तु कहने चले गया। लेकिन बरसात बहुत ज्यादा हुई ना, तो भगत ने खांसी जुकाम हो गई, तबियत थोड़ी खराब हो गई। तो खांसी जुकाम हो गई तो लोग क्या हो गई, खांसी जुकाम हो गई है तो बोले अपने ब्रह्मा जी है ना, टेंशन का काम नहीं है, अपने तो ब्रह्मा जी आप भी आएंगे, ऐसे हाथ करेंगे आशीर्वाद का, अपन रेडी। लोग के वे इतना सा काम रे वास्ते ब्रह्मा जी ने क्यों तंग करे? वे पूरी दुनिया रा विदाता है, थारे एकला रे वास्ते फ्री बैठा हुआ कोई निकम्मा है? क्यों ब्रह्मा जी ने तंग करे? सब दुनिया रो देखना पड़े बयानो। और थूबान बुला ले, परेशान करे। 1-2 गोली रो काम है, 4 दिन लीजिए ठीक हो जाए, 5वें दिन तो जुकाम ही जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी, कोई मोटी बीमारी तो है कोई। क्यों ब्रह्मा जी ने तंग करे? बोले यूं ही थोड़ी तंग करूं, 3 महीना भजन को नहीं करियो गए, एहसान भी पूरो, एक पगू पूरी भाई, दोनों हाथों चरा किया, 3 महीना तक गड़ो फाड़ियो। वाह भाई। ब्रह्मा जी ने बोला हे ब्रह्मा जी प्रकट। हाँ जी भगत जी, क्या हुआ, क्या दे? बोले बाप जी पहले वरदान हो दे दो हमारे खांसी जुकाम ठीक हो जाए। दूसरा वरदान हो दे दो कि जब तक जीव हमारी कभी तबियत खराब नहीं होनी चाहिए। और तीसरा वरदान, बोले तीसरा वरदान वो आ गई, जब चाहूं जब 3 वरदान और मांग लूं। अब तो ब्रह्मा जी परेशान हो गया। ब्रह्मा जी ने नाक में दम कर दिया, क्योंकि नाक माते माकी पी बैठे तो आओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हो गया परेशान। ब्रह्मा जी गया विष्णु भगवान कने, जान के हे भगवान कलयुग रड़ो चतुर चालाक भगत मिलियो है कि मैंने बिना पैसा रो नौकर बना दियो, चावे जदी बुला लेवे।
अरे हैंग काम मारे कौन करा, ब्रह्मा जी ये करना, ब्रह्मा जी वो करना, ब्रह्मा जी ऐसा करना, ब्रह्मा जी वैसा करना। मैं तो तंग हो गया हूं बिनु। भगवान बोलिया ब्रह्मा जी कलयुग रे भक्तां रो भरोसो नहीं है, पिल पिलो अमरूद भी चढ़ाए तो समझो खतरो है, 5 रुपया भी चढ़ाए तो 5 करोड़ पाछा मांगी। विचार कर लीजो। इन वास्ते वरदान देणो पहला देख लेनो सच्चो है कि कच्चो है, काई है किन डंगरो है। बोले हाँ अब सब ध्यान रखूंगा मैं, ठोकर खाली मैंने ठाए, हमें सब ध्यान रखो ना, मार तो लारो छुड़ाओ भी हूं। तो भगवान सरस्वती माँ ने इशारो करियो, भाई बोलानो तो सरस्वती मैया रे हाथ में हुए माँ शारदे। सरस्वती मैया ने इशारो करियो, सरस्वती गई भगत जी रे जीव माते जार बैठ गई। और भगत जी ब्रह्मा जी ने बुलाया, हे ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट। भगत जी क्या बात बार बार बुलाते हो, क्या है बोलो क्या मांगते हो। अरे बाबा पहला वरदान ये दे दो कि संसार से मेरे को वैराग्य हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी के तो मुक्ति ले चाहे भुक्ति थारो राम भलो करे भाई, मारो लारो छोड़। इसी का नाम है सकाम भक्ति, जो भगवान सु मांगने रे वास्ते करी जावे। भगवान जी आवेला तो भगवान सु पा मांग ले वाला, भगवान सु पा मांग ले वाला। लेकिन कुछ नहीं मांगना और भगवान की भक्ति करना, यही तो निष्काम है। सज्जनों एक बात और बताऊं मैं आपने, मांगोगे तो घाटे में रहोगे, नहीं मांगोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, बेनिफिट में रहोगे। क्योंकि हमने भगवान से कुछ मांगा तो हमको भगवान उतना ही देगा जितना हमने मांगा है। पर भगवान से कुछ नहीं मांगोगे तो वो भगवान आपको एक दिन अपनी इच्छा से और अपने लेवल से देगा, तो वो चीज मिलेगी जो जीवन में हमने कभी सोची नहीं थी, हमारे दिमाग में नहीं थी। इतनी अद्भुत अद्वितीय चीज भगवान हमको दे देगा, इसलिए मांगो मत। यही भगवान तक पहुंचने की, व्यक्ति के कल्याण की सबसे बढ़िया रीति है, और वही आदमी रो परम धर्म है। अच्छा दूसरो प्रश्न थे पूछियो ऋषियों। मंदिरों में जावा बहुत सारी भगवान की प्रतिमाएं हुए, सबरी पूजा करना, लारे कोई देव रह जाए तो मन में शंका हो जावे, किने छोड़ा किने पूजा, कुछ समझ में नहीं आवे। आप बताओ किनी पूजा करनी चाहिए। तो सूत जी बहुत बढ़िया उत्तर दियो, बोले सब भगवान बराबर है, पूजनीय है, वंदनीय है, सबने हाथ जोड़ना चाहिए। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, महादेव कोई हो थाने, माता जी कोई, सबने हाथ जोड़ो, लेकिन अपनो इष्ट एक रखो। अपनो इष्ट एक रखनो मतलब कहीं है, राम जी ने मानो तो बस राम जी ने मानो, मन में राम जी है, लेकिन कृष्ण भगवान रे मंदिर में भी गया तो हाथ जोड़ लो, शिव जी रे मंदिर में गया तो भी हाथ जोड़ लो, सबको माता जी रे मंदिर में भी वो माथा टेक लो, कोई तकलीफ नहीं, वो तो करना ही चाहिए, सब आदरणीय है, कोई निंदनीय थोड़ी है, भगवान तो सब वंदनीय है। लेकिन अपना इष्ट एक होना चाहिए। जैसे कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण को, राम को मानते हो तो राम को, माता जी को मानते हो तो माता जी को, शिव जी को मानते हो तो शिव जी, कोई भी एक होना चाहिए, वो इष्ट एक होना चाहिए। बाकी किसी की भी पूजा करने का मना नहीं बताया हमारे शास्त्र में। हमारा शास्त्र तो कहता है भगवान कोई अलग है ही कोई नहीं, भगवान तो सब एक है। राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान तो सब एक हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है, पर है भगवान एक। इन वास्ते कोई भी भगवान ने भेद मत रखो। और तीसरो प्रश्न थे पूछियो,
कि भगवान रो नाम है अजन्मा तो जन्म की करो। अरे भाई भगवान तो आज भी अजन्मा है, भगवान रो जन्म हो वही को नहीं, ये तो अपनो जन्म हो है। माँ के गर्भ से जो आता है वो जन्म कहलाता है, और जो सीधे आते हैं वो अवतार कहलाता है। भगवान रो जन्म नहीं होया करे, भगवान रो तो अवतार होया करे। तो अवतार लिया है भगवान, कितना लिया है बोलिए तो घना ही लिया है, लेकिन वैदिक 24 अवतार है। पहला अवतार सनत कुमारों का हुआ, दूसरा वरा अवतार, तीसरो देव ऋषि नारद अवतार, चौथो नर नारायण भगवान अवतार, पांचवो कपिल भगवान अवतार, छठा मुझे नारायण भगवान अवतार, सातवां दत्तात्रेय अवतार, आठवां ऋषभदेव जी अवतार जो जैनियों में पहला तीर्थंकर माना गया। वैदिक 24 अवतारों में 8वां अवतार है। 9वां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्म अवतार, 12वां धन्वंतरि अवतार, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां श्री वामन, 16वां परशुराम जी अवतार, 17वां श्री वेदव्यास जी अवतार जो भागवत महापुराण आदि 18 पुराणों की रचना करी है, महाभारत आदि भी रचना करी। 19वां श्री बलराम जी अवतार, 20वें मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण भगवान का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां जो इस कलयुग में होगा, अभी हुआ नहीं है। अब वही जद भगवान परमात्मा देखेला कि अब बहुत अधर्म फैल गयो है, जद भगवान परमात्मा आवेला धर्म की रक्षा हेतु, अधर्म के विनाश हेतु, दुष्टों को सबक सिखाने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, बुझी हुई यज्ञ वेदिकाओं को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, उनके आंखों के आंसुओं को पहुंचने के लिए, गाय निश्चिंत होकर के घूम सके, वह आराम से रंभा सके और उसके मुख से निकली हुई वह आवाज आकाश में अनगूंज बन करके फैल सके और गौ माता अपने आप में सुरक्षित रह सके, उसके लिए भगवान 24वां अवतार धारण करके आएंगे, कल की अवतार। आई भगवान जद जद धर्म रो नाश होवा लग जाए, धर्म रो ह्रास होवा लग जाए। धर्म नष्ट तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है, तब भगवान परमात्मा को आना होता है। जो कलयुग में अब होवा लग गया धीरे 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 एड़ी स्थिति आज अबार तक तो कोई खास नहीं है, थोड़ो ही असर आयो कलयुग रो, घणो असर आवेला ने जदा कथा बंद हो जाला, पछे आपण हाथ में नहीं रहेला कथा कीर्तन करनार सत्संग करनार ए सब बंद, घरे बैठा रहो माड़ा फेरो मन में भले पण कोई देख लियो तो हालत खराब हो जा। एड़ा दुष्ट लोग हो जावेला, एड़ा ही राज आ जाला, जन पछे अपने तो स्वतंत्रता खत्म हो जाए भगवान रे नाम री, एर दूजा लोगों रो राज आ जाए तो पछे हालत खराब हो जाए। जद भगवान पछे आई कि भाई अब मैं आपकी रक्षा करने के लिए आता हूँ, अभी तक तो फिर भी चल रहा है, लेकिन आने वाला समय बहुत खराब है सज्जनों, और तो शास्त्र में लिखियोड़ो है, एर अपन लोग आंखें देख भी रहे हैं कि धीरे 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 माहौल बदल रही है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर यधम अभिमानी। जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर यधम अभिमानी। जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अभिमानी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
अभिमानी जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ही असुर जब हो जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान आएंगे अधर्म का विनाश करने हेतु तो अवतार लेकर ए भगवान रा 24 अवतार इन 24 अवतार में भगवान रा 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ है रामा अवतार और कृष्ण अवतार।